दोस्तों, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ऊपर वाले के हर फैसले पर कभी नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला वह नहीं करता जो आपको अच्छा लगता है। ऊपर वाला वह करता है जो आपके लिए अच्छा होता है। हर समय हर पल अपने लिए सपने देखते हैं और सोचते हैं कि यह सपना सच हो जाए तो हम अपने बहुत खुशी होंगी। कभी नौकरी का, कभी विवाह का, स्वास्थ्य का, कभी परिवार के रिश्ते का, कभी मकान का। बहुत सारी बातें हमारे मन में चलती हैं और हमेशा हम सोचते हैं कि यह काम हो जाता तो हमें बहुत खुशी होती है। हम सारी चीज अपनी इच्छा से सोचते हैं कि हमारी सारी इच्छा पूरी हो जाए और हमारा काम हो जाए तो हम बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, जब हम भी कोई काम सोचते हैं या करने की कोशिश करते हैं या कोई सपना सोचते हैं या कोई मकान लेने की बात सोचते हैं या कुछ भी अपने मर्जी से सोचते हैं कि मेरा यह काम हो जाए, और वह काम कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है। जब वह काम नहीं होता तो हमें दुख होता है और पछतावा होता है, और तब हम अपने भगवान को पूजने लगते हैं, और जब वह काम हो जाता है तो हमें बहुत खुशी होती है। दोस्तों, हम वो चीज़ सोचते हैं जो हमें मांगते हैं, वो जो चीज़ इच्छा करते हैं वह हो सकता है। हमारी इच्छा हमारे लिए सही ना हो सकती है। नौकरी व मकान व विवाह व रिश्ता हमारे लिए अच्छा ना हो, इसलिए वह इच्छा हमारी पूरी नहीं होती। क्योंकि दोस्तों, ईश्वर को यह पता होता है कि कौन सा चीज़ हमारे लिए अच्छा है और कौन सा चीज़ हमारे लिए नहीं अच्छा है, और वह करता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। ईश्वर जो भी देता है हमें सोच समझ कर देता है। दोस्तों, आज हम आपको एक गाँव की कहानी सुनाएंगे। आज की कहानी में इस बात को समझाया गया है कि भगवान वह नहीं करता जो हमें अच्छा लगता है। इस कहानी को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा मित्रों, क्योंकि ये कहानी आपका जीवन बदल देगी। तो दोस्तों, भगवान वह करते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। इस कहानी में एक युवक होता है जिसका नाम राजेंद्र था। वह एक समझदार आदमी था। वह एक प्रोजेक्ट कंपनी में काम करता था। दोस्तों, वह 2 साल से अपने उस कंपनी में काम कर रहा था और भगवान को धन्यवाद देता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे इस कंपनी में नौकरी मिल गई। दोस्तों, वह भगवान की पूजा पाठ में हमेशा लगा रहता था। वह धार्मिक प्रवृत्ति का युवक था। वह मुंबई शहर में रहता था। उस कंपनी में उसकी उन्नति नहीं होने के कारण वह परेशान रहता था और उसकी सैलरी भी नहीं बढ़ रही थी। दोस्तों, दोनों वजह से परेशान था। वह प्रतिदिन मंदिर जाता था और भगवान की पूजा करता था। हर क्षण भगवान को याद करता था और वह हर चीज के लिए भगवान को धन्यवाद करता था। मित्रों, वह जब अपने घर से निकलता था और भगवान को धन्यवाद देता था, जब घर से आता तो भगवान का धन्यवाद देता। वह 24 घंटे में जितना भी समय मिलता उस समय भगवान को याद करता था और भगवान का धन्यवाद देता। वह अपनी कंपनी में 2 साल से काम कर रहा था और 2 साल में उसकी सैलरी नहीं बढ़ी थी, इसलिए थोड़ा सा परेशान रहता था। क्योंकि मुंबई बहुत सी महंगी शहर थी और वहाँ हर चीज़ महंगा मिलता है, इसलिए वह दूसरी नौकरी की भी तलाश कर रहा था और अपने जान पहचान के लोगों से पूछताछ कर रहा था। लगातार कोशिशों के बावजूद कुछ दिनों के बाद उसका परिचय एक व्यक्ति से हुआ जो दूसरी कंपनी में काम करता था और अपने आप को अब उस कंपनी में बहुत ऊंचे पद में बताता है और कहता है कि मैं तुम्हें अपनी कंपनी में नौकरी दिला दूंगा। मेरे भाई, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा सारा काम करवा दूंगा। मेरे रहते हुए तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं तुम्हें अपने छोटे भाई की तरह रखूंगा और दोनों साथ में काम करेंगे। चल दिए दोनों साथ, और उस कंपनी में एक बार तुम्हारी नौकरी लगने के बाद तुम्हें अच्छा वेतन और अच्छा पद में दिला दूंगा। तुम बस मेरा फ़ोन नंबर रखो और कुछ दिनों में मैं तुमको फ़ोन करूंगा। उस दिन में तुम्हारा इंतज़ार लूँगा। यह बात वह राजेंद्र से कहता है। वह व्यक्ति अपना फ़ोन नंबर राजेंद्र को देता है और कहता है कि मैं आपको इस दिन कॉल करूंगा और आप इंतज़ार करना। अगर आपका काम अच्छा रहा तो मैं आपको नौकरी मिल जाएगी। यह बात दोनों के बीच होती है। यह सुनकर राजेंद्र को बहुत खुशी होती है। वह मन ही मन सोचता है कि आज मेरा परिचय बहुत अच्छे व्यक्ति से हो गया है, जैसे कि कोई मुझे बड़ा भाई मिल गया हो। अब मुझे नौकरी की चिंता नहीं है। अब मेरी अच्छी कंपनी में नौकरी लग जाएगी और मुझे अच्छा वेतन मिलेगा और मुझे अच्छा पद मिलेगा। ऐसा सोचकर राजेंद्र मन ही मन बहुत खुश होता है और वह सपने देखने लगता है कि कुछ दिन बाद मेरे पास घर होगा, गाड़ी होगी, शादी करूँगा। यह सारे सपने वह देखते लगता है और अपने आप इंतजार के दिन देखने का मौका मिलेगा। अब राजेंद्र के दिमाग में यह बात आती है कि जल्दी से मेरी नौकरी हो जाए और मैं इस कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी में चला जाऊं। यह बात उसके दिमाग में चलती रहती है और मन में सवाल उठते रहते हैं कि उस व्यक्ति का फ़ोन कब आएगा और उस फ़ोन में वह क्या क्या सवाल मुझे से पूछेगा।
यह बात उस व्यक्ति के दिमाग में चलती रहती है और अगले कुछ दिनों के बाद उसका फ़ोन का दिन आ जाता है। राजेंद्र अपनी पूरी तैयारी के साथ अपनी घड़ी की अलार्म लगाता है जल्दी उठने के लिए, दोस्तों और सारे प्रश्नों की तैयारी करता है जो उससे पूछे जा सकते हैं और वह सो जाता है। सुबह जब वह उठता है तो देखता है कि वह देर से उठा और उसकी घड़ी का अलार्म भी नहीं बजा, तो उसको बहुत गुस्सा आता है और जल्दी से तैयार होता है और भगवान की पूजा करके, भगवान को धन्यवाद करके जल्दी से अपने बाइक में चालू करके अपने ऑफिस जाने की सोचता है। जब वह बाइक को चालू करता है तो उसकी बाइक भी चालू नहीं होती। फिर वह भागकर ऑटो पकड़ता है और ऑटो से अपने ऑफिस जाता है और वह ऑफिस में दिन भर उस व्यक्ति का फ़ोन का इंतज़ार करता रहता है और कुछ देर बाद लंच का समय हो जाता है। तब वह लंच करने के लिए ऑफिस से कैंटीन में जाता है। आज राजेंद्र जल्दबाजी में अपने घर से निकला था, इसलिए वह अपना टिफ़िन लाना भूल गया था, इसलिए वह लंच करने के लिए कैंटीन जाता है। जब वह कैंटीन जाता है तो देखा कि आज कैंटीन बंद है। फिर वह सोचता है कि आज ही सब कुछ क्यों हो रहा है, घड़ी का अलार्म नहीं बजा, मेरी बाइक खराब हो गई और यह कैंटीन बंद है। तब वह अपने लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर करता है तो जो पिज़्ज़ा उसको मिलता है वह भी खराब होता है। उसे भी वह आधा खाता है, आधा फेंक देता है और फिर अपने ऑफिस में काम करने के लिए चला जाता है। फिर शाम को ऑफिस से घर आता है, फिर भगवान को धन्यवाद देता है, फिर भगवान की पूजा करता है और कुछ देर बाद उस व्यक्ति का फ़ोन आता है और उस व्यक्ति के साथ राजेंद्र की बात चल रहा था, लेकिन कुछ देर बाद फ़ोन बंद हो जाता है। तब राजेंद्र को बहुत गुस्सा आता है। आज दिन भर इस फ़ोन का मैं इंतज़ार कर रहा था और उस व्यक्ति से जब बात होते होते फ़ोन कट गई और फ़ोन बंद हो गया और कुछ देर बाद लाइट चली जाती है। अब उसका गुस्सा बहुत ही बढ़ गया। गुस्से में फिर सोने के लिए चला जाता है। तब बिस्तर पर जाता है और वह भगवान को याद करता है, हे भगवान, मैं तो आपको बहुत बड़ा भक्त हूँ, लेकिन यह आज सब मेरे साथ क्यों हुआ। सुबह मेरी घड़ी का अलार्म नहीं बजा और मेरे देर से उठा, मेरी बाइक ख़राब हो गई, मैं यह सही समय पर ऑफिस नहीं पहुँचा, जल्दबाजी में अपना टिफ़िन ले जाना भूल गया तो जाना पड़ा और कैंटीन बंद थी, पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, ख़राब निकल गया, वह भी ख़राब निकल गया, उसे भी आधा खाया हूँ। और यह सोचते सोचते कब उसकी नींद लग जाती है उसे भी पता नहीं चलता। और सपने में राजेंद्र को भगवान के दर्शन होते हैं। जब राजेंद्र भगवान से कहता है, मैं तो आपका भक्त हूँ, तो क्यों मेरा आज का दिन खराब हुआ। तब भगवान कहते हैं कि आज का तुम्हारा दिन मेरी मर्जी से ख़राब हुआ है। मैंने सुबह तुम्हारी घड़ी का अलार्म ख़राब कर दिया जिससे तुम देर से उठो, और आज सुबह तुम्हारी बाइक मैंने भी ख़राब किया। अगर तुम उस बाइक से ऑफिस जाते तो आज तुम्हारा बाइक से दुर्घटना लिखा था, आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित थी। और तुम अपना टेलीफोन ले जाने भूल गए तो तुम्हारा कैंटीन बंद था, क्योंकि कैंटीन खाना खराब था। अगर तुम उस कैंटीन का खाना खाते तो तुम बीमार पड़ जाते। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस व्यक्ति काजी का फ़ोन तुम इंतज़ार कर रहे थे उस समय वह फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया, तुम्हारा फ़ोन बंद हो गया। इसलिए वह, क्योंकि जिस व्यक्ति से तुम बात करना चाहते थे वह एक नंबर का ठगा है, वह लालची आदमी है, वह तुम्हें धोखा देने वाला था और मैंने तुम्हें उस धोखे से बचा लिया। यह सब आज मेरी मर्जी से हुआ है। यह बात तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि तुम मेरे बहुत बड़े भक्त हो और तुम्हारी भलाई चाहता हूँ। मैं हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, प्रसन्न देखना चाहता हूँ और हमेशा तुम्हारे हित के लिए सोचता हूँ और करता हूँ। और अगली सुबह राजेंद्र को बहुत अच्छा लगता है और वह बहुत खुशी होता है कि भगवान ने मुझे बचा लिया। दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें ईश्वर के फैसले पर कभी नाराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर वह नहीं करता जो तुम्हें अच्छा लगता है, ईश्वर वह करता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। मित्रों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो में प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद।